नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। आज शक्ति प्रदर्शन का सुपर संडे है। सुपर संडे इसलिए क्योंकि दिल्ली और पटना में 2 महारैलियों से साख की लड़ाई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान भी है, जहां आमने सामने है कांग्रेस और बीजेपी। दिल्ली में कांग्रेस की रैली रामलीला मैदान में है, जहां सोनिया समेत कांग्रेस के सभी बड़े दिग्गज नेता रैली में शिरकत करेंगे और एफडीआई समेत कई मुद्दों पर अपना रुख साफ करेंगे। वहीं पटना में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए नीतीश कुमार की अधिकार रैली है। हिमाचल में भी सत्तारूढ़ बीजेपी के सामने गद्दी बचाने की चुनौती है। आज की इन तीनों खबरों पर आज तक की नजर लगातार बनी रहेगी। तो अभी फिलहाल जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं वो सब तैयारियों की दिख रही हैं, लेकिन आगे जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे कम से कम कांग्रेस की दिल्ली में, नीतीश कुमार की पटना में उम्मीद यही रहेगी कि इन तस्वीरों में भारी भीड़ नजर आए। शुरुआत हम दिल्ली से करते हैं, जहां कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन कर रही है। रामलीला मैदान में कांग्रेस की महारैली है। नेता दावा कर रहे हैं ये रैली नहीं रैला होगी। पार्टी के तमाम दिग्गज यहां पर मौजूद होंगे। पिछले कुछ दिनों से पार्टी नेता और कांग्रेस कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। एक से बढ़कर एक रंगीन और डिजाइनदार पोस्टर सज चुके हैं। सोनिया, राहुल और मनमोहन की हंसती मुस्कुराती तस्वीर लोगों का स्वागत करती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस के इन भारी भरकम चेहरों के साथ साथ पार्टी के दूसरे क्षेत्रीय नेताओं की फोटो भी इन पोस्टरों में चस्पा हो चुकी है। अब दिल्ली के रामलीला मैदान को इंतजार उस वक्त का है जब यहां कांग्रेस के दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा। एफडीआई को लेकर सरकार की छवि और नीति को चमकाने की कोशिश, लेकिन कांग्रेस की रामलीला मैदान में चल रही रैली में बैनरों और पोस्टरों को लेकर एक होड़ मची हुई है। ये तिरंगे पर्दों के ऊपर लोगों ने अपने बैनर चिपकाए हैं और कुछ लोगों ने उन बैनरों के ऊपर अपने बैनर चिपका दिए हैं। सारे लोगों की यही इच्छा है कि किसी तरह उनका चेहरा, उनका नाम कांग्रेस के नेताओं के ध्यान में आ जाए, एक बार एक निगाह पड़ जाए। यहां देखिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नजरों में पार्टी हाईकमान के नाम का असल मतलब। रामलीला मैदान की रैली कांग्रेस के लिए सिर्फ एक रैली मात्र ही नहीं है, बल्कि पार्टी के लिए यह शक्ति प्रदर्शन का भी सबसे सुनहरा मौका है। इस रैली के जरिए कांग्रेस एक तीर से कई निशाने साधना चाहती है और अपने ऊपर उठ रहे कई सवालों का जवाब भी देना चाहती है। लिहाजा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भीड़ जुटाने की भरपूर कोशिश की है। रामलीला मैदान की रैली में हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भागीदारी भी होगी। अपनी ताकत की नुमाइश और लोगों के जुगाड़ के लिए आरडब्ल्यूए से लेकर अलग अलग ट्रेड यूनियनों से संपर्क किया गया है। कांग्रेस के करीबी माने जाने वाले संगठनों की भी सेवाएं ली जा रही हैं। शायद इसी भरोसे पर कांग्रेस के नेता दम भर रहे हैं कि रैली में 4 लाख लोग पहुंचेंगे। देखिए, ये रैली नहीं रैला होगा और न भूतो न भविष्य। जितनी बड़ी रैली और जितने लोगों में जोश है आने का, मैं समझता हूँ तिल रखने की जगह नहीं मिलेगी। इस ग्राउंड में बहुत बड़ी तादाद में लोगों में बहुत कांग्रेस ने तैयारी तो पूरी की है, लेकिन इंदौर से दिल्ली रैली के लिए महज 30-35 लोगों को ही बटोर कर रवाना हुई ये स्पेशल ट्रेन हजारों कार्यकर्ताओं के पहुंचने के दावे की पोल खोलती नजर आ रही है। लेकिन पार्टी को उम्मीद है कि 11 बजे तक लोग जुट जाएंगे। शायद कांग्रेस के इन्हीं दावों और भरोसों के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था के लिए खास इंतजाम किए हैं। पूरा यदि दिल्ली में देखें जो रैली रिलेटेड होगा उसमें करीब 700-800 जो हमारे कर्मी हैं रूट्स पे और जो प्लेस ऑफ रैली है उसके आसपास जितने मतलब वाइटल चीजें हैं इंक्लूडिंग पार्किंग एंड पेडेस्ट्रियन वॉकिंग, यदि इसमें लगा लें तो हमारे करीब 700 से 800 लोग पूरे दिल्ली में इसमें तैनात रहेंगे। हर तरफ से हमले झेल रही कांग्रेस भी ये जानती है कि इस महारैली में अगर सब कुछ ऑल इज वेल नहीं रहा तो फिर आने वाले वक्त में जनता के सामने हिसाब देना बेहद मुश्किल होगा।
बालकृष्ण और अनुज मिश्रा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। दरअसल पिछले कुछ दिनों से पार्टी महंगाई, एफडीआई, भ्रष्टाचार जैसे कई मुद्दों पर घिरी हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि दिल्ली की महारैली के जरिए जनता का भरोसा जीतने की कोशिश करेगी कांग्रेस। राजनीति में कहते हैं, पार्टी जब कमजोर दिखने लगे तो जनता में भरोसा और विश्वास जगाने के लिए अगर एक भारी भरकम सफल रैली हो जाए तो आरोपों के दाग हल्के पड़ जाते हैं। कांग्रेस की भी शायद यही कोशिश है। कहा जा रहा है कि रामलीला मैदान में होने वाली महारैली में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई के मसले पर कांग्रेस के नेता लोगों के सामने अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन सूत्रों के माने तो एफडीआई के बहाने कांग्रेस देश को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहती है और अपनी दामन पर लग रहे आरोपों के छींटे को भी साफ करना चाहती है। कोशिश लाखों की भीड़ जुटाने की है, जिससे ये संदेश दिया जा सके कि जनता के लिए कांग्रेस ही सबसे बेहतर और मजबूत पार्टी है। It is the responsibility of the party to take it to the people. This has nothing to do with the recent developments. This rally in Delhi is going to be the first in a series of rallies going to be organized by the party. और आज रात की ट्रेन से सही सलामत वापस भी जाएंगे। कुछ कर सकते हो तो कर लो। ये तमाम ऐसे चेहरे और पार्टियां हैं जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। चाहे वो कांग्रेस हाईकमान के परिवार पर अरविंद केजरीवाल और सुब्रमण्यम स्वामी के आरोप हो, कांग्रेस पार्टी पर 90 करोड़ का ऋण मुक्त ब्याज देने का इल्जाम हो, पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे की बात हो या फिर एफडीआई लागू करने का मुद्दा हो। माना जा रहा है कि कांग्रेस इन तमाम मसलों पर रामलीला मैदान की रैली में अपना जवाब देगी। हालांकि पार्टी की ओर से रैली के मुद्दों पर कोई खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन विपक्ष कांग्रेस की इस छुपम छुपाई पर चुटकी लेने का मौका नहीं छोड़ रहा है। जब कोई रैली की जाती है तो कोई मुद्दे को लेकर की जाती है। ये जो कांग्रेस की रैली है एफडीआई के पक्ष में, ये पूरी तरह से अमेरिका के पक्ष में रैली है। ये कोई देश के लिए रैली नहीं है। कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी बोलेंगे, पार्टी हाईकमान सोनिया गांधी भी अपनी बात रखेंगी और कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी भी गरजेंगे। वक्ता बड़े हैं और मुद्दे भारी भरकम, लिहाजा रामलीला मैदान का मंच बेहद अहम हो चुका है। यही वजह है कि रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तमाम मुद्दों के अलावा माना जा रहा है कि रैली में शीला दीक्षित अगले साल होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों की तैयारियों का शंखनाद भी करने वाली हैं। साथ ही बिजली और पानी के बिलों को लेकर विपक्ष और केजरीवाल के हमले झेल रही दिल्ली सरकार के लिए भी ये रैली चुनावी आईने से कम नहीं है। बालकृष्ण के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। कांग्रेस को इस वक्त अग्नि परीक्षा की सख्त जरूरत है, क्योंकि ये रैली ऐसे समय पर हो रही है जब सरकार पर, कांग्रेस पार्टी पर चौतरफा हमले हो रहे हैं और शायद पहली बार सीधे सीधे गांधी परिवार पर आरोपों की उंगली उठ रही है। कोशिश की जा रही है कि रैली इतनी जोरदार हो कि विरोधियों की बोलती बंद हो जाए। संजय शर्मा के साथ बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। और यही तमाम सवाल हैं जिसकी वजह से कांग्रेस की कोशिश यही है कि कोई चूक न हो जाए। तैयारियों को लेकर खास तौर पर संजीदा है सभी। हम आपको दिखाते हैं रामलीला मैदान की तस्वीरें, जहां पर लोगों की भीड़ जो है वो जुटनी शुरू हो चुकी है। अलग अलग जगहों से, खासकर दिल्ली के इर्द गिर्द जितने राज्य हैं वहां से लोगों के आने की उम्मीदें हैं। कांग्रेस का जब शक्ति प्रदर्शन होगा तब आप समझ सकते हैं कि भीड़ कितनी तादाद में नजर आ सकती है वहां पर। तैयारियां चरम पर हैं, रविवार का दिन है, इसीलिए उतनी ज्यादा परेशानी नहीं है ट्रैफिक को लेकर, लेकिन इसके बावजूद अतिरिक्त जो बल हैं उन्हें तैनात किया गया है ताकि आम लोगों को दिक्कतें न आए। लेकिन अभी 7:30 से बस कुछ वक्त और हुआ है सुबह, और देखिए लोग बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं महारैली में शिरकत करने। पटना में नीतीश कुमार शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पटना के गांधी मैदान में अधिकार रैली है, जिसमें केंद्र से बिहार के लिए विशेष दर्जा दिए जाने की मांग की जाएगी। अधिकार रैली के जोरदार
तैयारियां की गई हैं अधिकार रैली के लिए। पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान पूरी तरह से तैयार हो चुका है अधिकार रैली के लिए। रैली का मंच सज चुका है। रैली में शामिल होने वाली जनता के लिए एक दिन पहले से ही खाने पीने की तैयारी की जा रही है। अब तक के इस सबसे बड़े मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली की केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग करेंगे। यूं कहें कि रैली से विशेष राज्य के दर्जे की मांग नहीं, बल्कि अधिकार मांगा जाएगा और नीतीश कुमार को उम्मीद है कि दिल्ली उनकी बातों को जरूर सुनेगा। सब जगह से सूचना मिल रही है कि लोग उत्साह पूर्वक रैली में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। बिहार के 10 करोड़ लोगों के हक की लड़ाई है और मैं सबों से अपील करूंगा कि वे रैली में भाग लें। का दर्जा लेना है। रैली से पहले नीतीश के समर्थक पूरे जोश में दिखे। उन्होंने नीतीश का मुखौटा पहनकर रैली में रंग भरने के लिए अधिकार रैली का प्रचार किया। रैली में आने वाले सभी जनप्रतिनिधियों को सम्मान देने के लिए अब तक का सबसे बड़ा मंच भी बनाया गया है, जो 150 फीट लंबा और 40 फीट चौड़ा है। इस मंच पर नीतीश कुमार के मंत्री, सांसद और विधायक विराजमान होंगे। पटना के गांधी मैदान में इतना बड़ा मंच कभी नहीं बना था। अधिकार रैली के लिए जो मंच तैयार किया गया है वो करीब 150 फीट लंबा है और 40 फीट चौड़ा। रैली तक लोगों को लाने के लिए 25,000 बसों के अलावा हजारों छोटी गाड़ियां सहित 10 ट्रेनें बुक कराई गई हैं। रैली में कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए करीब 10,000 पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर तैनात किया गया है। तैयारी कुल जनता कर रहा है, कार्यकर्ता मिलके। कार्यकर्ता जो फोन किया है कि हम इतना आदमी आ रहे हैं, ओकरा हम खाने पीने का, रहने का व्यवस्था कर रहे हैं। वैसे तो नीतीश कुमार ने रैली को अधिकार रैली का नाम दिया है, लेकिन इसी बहाने वो पिछले कुछ दिनों से अपनी सरकार पर लग रहे तमाम आरोपों पर भी पर्दा डालने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा वो केंद्र और अपनी सहयोगी पार्टी बीजेपी दोनों को अपनी अहमियत का एहसास कराना चाहते हैं। सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के 68 सीटों के लिए आज वोटिंग है। राज्य के कई दिग्गजों की किस्मत जो है वो वोटिंग मशीनों में कैद हो जाएगी। बीजेपी के सामने सत्ता बचाने की चुनौती है, तो कांग्रेस के सामने भ्रष्टाचार और महंगाई जैसे मुद्दों के बीच जनता का भरोसा जीतने की चुनौती है। चुनाव के नतीजे 20 दिसंबर को आएंगे। हिमाचल में सियासी तैयारियों का वक्त बीत चुका है, अब इम्तिहान है। हिमाचल में 68 सीटों पर दंगल है। 459 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। वोटिंग के लिए 7,253 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 9,191 ईवीएम इस्तेमाल किए जाएंगे। सूबे के 46 लाख वोटर ये तय करेंगे कि सत्ता की चाबी किसे सौंपनी है। क्या दोबारा कमल खिलाना है या कमल से हाथ खींचकर हाथ को थमाना है। अगर हिमाचल की ही बात करें तो 500 से ज्यादा कैंडिडेट अपनी किस्मत का जो है यहां पर आजमा रहे हैं और मुकाबला मुख्यतः बीजेपी जो कि फिलहाल शासन है जिनका सरकार बनी हुई है, इसके अलावा कांग्रेस में है। अगर हिमाचल की बात करें तो देश का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र भी किन्नौर जिले में है और सबसे बड़ा गौरव हिमाचल के लिए यह है कि देश का सबसे पहला मतदाता जो है वो भी हिमाचल से ही है। चुनावी दंगल में जो मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है वो है भ्रष्टाचार। 5 साल सत्ता में रहने वाली बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो कांग्रेस का दामन भी दागदार है। बीजेपी के एजेंडे में यूपीए सरकार का भ्रष्टाचार, वीरभद्र सिंह की सीडी और केंद्र का सूबे से भेदभाव सबसे ऊपर है। तो कांग्रेस बीजेपी सरकार के पिछले 5 साल के कामकाज, मेडिकल घोटाला, जेपी घोटाला, दाल घोटाला जैसे मुद्दों को उठा चुकी है। अब जनता को तय करना है कि इन दोनों पार्टियों में बेहतर कौन है। दिलचस्प है कि हिमाचल में बंदरों का आतंक और आवारा जानवरों की चहलकदमी भी चुनावी मुद्दा है। सरकार पिछले 5 वर्षों में जनता को जंगली और आवारा जानवरों से बचाने में नाकाम रही, लेकिन अब राज्य के डीजीपी कह रहे हैं कि लोकतंत्र के उत्सव में किसी तरह की मुश्किल नहीं आएगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। इस बार भी जो हमने डिप्लॉयमेंट की है सिक्योरिटी फोर्सेस की, हमें एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इलेक्शन कमीशन के थ्रू 60 कंपनीज मिली हैं। हमारे हिमाचल में जितनी फोर्स है वो 9,000 के करीब हमने इलेक्शन रिलेटेड ड्यूटीज पे लगाई है और उसके बावजूद जितने भी हमारे पुलिस स्टेशन हैं या चौकियां हैं, पुलिस पोस्ट हैं, वहां भी जो स्केलेटन स्टाफ है वो भी इलेक्शन रिलेटेड कंप्लेंट्स डील करेगा।
वैसे हिमाचल का चुनावी इतिहास शांतिपूर्ण रहा है, लेकिन एहतियातन चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए 9000 जवानों की तैनाती की गई है। सीमा से लगे इलाकों को अति संवेदनशील घोषित कर दिया गया है, जहां पैरामिलिट्री फोर्स मुस्तैद है। पैरामिलिट्री फोर्स की 60 टुकड़ियां सुरक्षा का जिम्मा ले रही हैं। इस चुनाव में युवाओं की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि मतदाताओं में 18 से 39 साल के लोगों की आबादी आधी है। करीब 49% वोटर युवा हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनमें बहुत गुस्सा भी है। हिमाचल का चुनाव बहुत हद तक ये तय करेगा कि देश का युवा क्या चाहता है। शिमला से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो।